जिनपिंग ने उड़ाई बाइडेन के पैरों तले जमीन। खतरे में अमेरिका के दर्जनों पड़ोसी देश। जिनपिंग के एक प्लान में इस बार फंस गया अमेरिका। अब बाइडेन घर बचाएंगे या पड़ोसियों को संभालेंगे? दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि चीन लगातार पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए तैयारी में लगा हुआ है और चीन को रोकने के लिए अलग अलग संगठन भी बन रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि चीन उसके देश के इतने पास तक आ जाएगा कि उसकी रातों की नींद गायब हो जाएगी। ताज़ा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन ने लैटिन अमेरिकी देशों को बुरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है और लैटिन अमेरिकी देशों ने जिन शर्तों के साथ चीन से कर्ज लिया है उसे वो कभी भी वापस नहीं कर पाएंगे और आगे जाकर इन देशों पर चीन का कब्जा होना तय है। जैसे ही लैटिन अमेरिका में चीन की खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ है, अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक गई है। लैटिन अमेरिका के साथ साथ कैरिबियन देशों को भी चीन बहुत हद तक अपने नियंत्रण में ले चुका है। क्यूबा में पावर प्लांट तैयार करेगा चीन। चीन के पावर प्लांट से अमेरिका की जासूसी। चीन क्यूबा की डील से सदमे में अमेरिका। अमेरिका के गले तक पहुंचा BRI प्रोजेक्ट। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भला क्यूबा और चीन के बीच हुई पावर डील से अमेरिका क्यों घबरा गया है? ये एक सामान्य करार ही तो है। तो हम आपको बताते हैं कि एक कम्युनिस्ट देश होने के नाते क्यूबा और चीन के नेताओं के बीच काफी अच्छे संबंध हैं। लेकिन इन दोनों कम्युनिस्ट देश ने मिलकर अमेरिका की नींद उड़ा दी है। ओबामा ने अपने शासनकाल के दौरान क्यूबा के साथ संबंध सुधारने की कई कोशिशें भी की, लेकिन ओबामा शासन का अंत होते ही उस पहल का भी अंत हो गया और अब चीन BRI प्रोजेक्ट के तहत ही लैटिन अमेरिका के अलग अलग देशों में निवेश कर रहा है और इसी प्रोजेक्ट के तहत क्यूबा को भी चीन ने करोड़ों डॉलर का कर्ज दिया है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील, इंफ्रास्ट्रक्चर डील तो किया ही गया है। इसके साथ ही लैटिन अमेरिका के कुछ और देश और कई कैरिबियन देश भी चीन के BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुके हैं। चीन लैटिन अमेरिका के साथ साथ कैरिबियन देशों में अपने प्रोजेक्ट के जरिए लगातार अपनी शक्ति को मजबूत कर रहा है, जबकि अमेरिका की ताकत लगातार कम होती जा रही है। 140 अरब डॉलर का कर्ज, परमाणु संयंत्र से लेकर सड़कों का जाल। चीन के सीक्रेट करार से फंस गए कई देश। साथियों, चीन की प्लानिंग कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2005 के बाद से चीन के 3 सबसे बड़े निवेश बैंकों ने परमाणु ऊर्जा स्टेशनों से लेकर बांधों, सड़कों से लेकर रेलवे, बंदरगाहों और फोन नेटवर्क तक हर प्रोजेक्ट के लिए लैटिन अमेरिकी देशों को करीब 140 अरब डॉलर का कर्ज दिया है, जो कर्ज ये देश किसी भी हाल में चीन को वापस नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन ने कैरिबियन देशों के साथ साथ लैटिन अमेरिकी देशों के साथ कई ऐसे करार किए हैं जो सीक्रेट हैं और इन दोनों देशों के बड़े नेताओं को छोड़कर ये कोई भी नहीं जानता है कि चीन के बैंकों और चीन की सरकार ने किन देशों के साथ क्या क्या करार किया है। और इन प्रोजेक्ट्स को ट्रैक करना और उनके बारे में पता लगाना अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के लिए भी काफ़ी मुश्किल है। रिसर्चर्स का कहना है कि दस्तावेजों से जो जानकारियां मिल रही हैं, असलियत उससे काफ़ी अलग है। यानी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि चीन किस तरह से छोटे छोटे देशों को अपना शिकार बना रहा है। अमेरिका को झटका, चीन से करार। ब्राजील और अर्जेंटीना भी चीन के झांसे में फंसे। चीन की कर्ज नीति से गुलाम बनेंगे कई देश। दुनिया में चीन के फैलने की रफ्तार कितनी भयानक है इसका अंदाजा दोस्तों आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2000 से साल 2020 के बीच लैटिन अमेरिका के साथ चीनी व्यापार 25 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। साल 2000 में चीन का लैटिन अमेरिकी देशों के साथ सिर्फ 12 अरब डॉलर का व्यापार था, जो 2020 में बढ़कर 315 अरब डॉलर का हो गया है। इस क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन देशों ने अमेरिका को पीछे छोड़कर अपना सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन को बना लिया है, जिनमें ब्राजील, अर्जेंटीना और कोलंबिया जैसे कई बड़े देश भी शामिल हैं। इन देशों में प्रोजेक्ट से चीन को काफी ज्यादा आर्थिक फायदा तो
है ही, इसके साथ ही साथ चीन इन देशों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने पक्ष में वोट देने के लिए मजबूर तक करता है। खासकर ताइवान और हांगकांग के मुद्दे पर चीन इन देशों का इस्तेमाल करता है और चिंता की बात यह है कि अमेरिका की पकड़ लगातार इन देशों के ऊपर से कम हो रही है। चीन का सीक्रेट करार अमेरिका के लिए खतरा। शी जिनपिंग की नीति से अमेरिका में बेचैनी। बाइडेन कैसे करेंगे चीन की नीति को बेअसर। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के साथ साथ अफ्रीकी देशों में भी चीन काफी तेजी से अपने पांव पसार रहा है। अमेरिका के पूर्व अंडर सेक्रेटरी थॉमस शैनन ने बीजिंग की इस रणनीति को अमेरिका के लिए काफी ज्यादा घातक करार दिया है और कहा है कि चीन की इस रणनीति को बेअसर करना ही होगा। उन्होंने कहा कि चीन की खतरनाक नीति को बेअसर करने के लिए अमेरिका को कम ब्याज वाली धनराशि चीन के जाल में फंस चुके देशों को उपलब्ध करवाने होंगे ताकि ये देश चीन को कर्ज चुका सके। इसके साथ ही उन्होंने चीन के खिलाफ एक कड़ा बिल तैयार करने की भी मांग की है, जिसका इस्तेमाल चीनी क्षेत्र पर फिर से नियंत्रण हासिल करने के लिए किया जा सके। वेनेजुएला ने लिया 62 अरब डॉलर का कर्ज। चीन का कर्ज नहीं चुकाया तो बनेगा गुलाम। ब्राजील, अर्जेंटीना होगा चीन का अगला शिकार। सांख्यिकी एजेंसी स्टैटिका के मुताबिक पराग्वे, वेनेजुएला और इक्वाडोर जैसे देशों की जीडीपी का 10% हिस्सा तो सिर्फ चीन का कर्ज है और ये देश रणनीतिक तौर पर काफी अहम हैं। लिहाजा चीन ने बड़ी सावधानी से इन देशों को फंसाया है। इनके साथ ही कई और कैरेबियाई राष्ट्र जैसे ग्रेनाडा और डोमिनिक गणराज्य छोटी अर्थव्यवस्थाओं के बावजूद परियोजनाओं के लिए अरबों रुपए का कर्ज ले चुके हैं और अब ये पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में हैं। ये देश अब किसी भी तरह चीन का कर्ज अदा नहीं कर सकते हैं। फाइनेंस डेटाबेस की रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला ने चीन से सबसे ज्यादा कर्ज लिया हुआ है। वेनेजुएला ने चीन से करीब 62 अरब डॉलर का कर्ज लिया हुआ है, जिसके बाद ब्राजील, इक्वाडोर, अर्जेंटीना और बोलिविया का स्थान है। चीन के विशालकाय प्रोजेक्ट्स। बंदरगाहों को नियंत्रण में लेता चीन। दोस्तों, चीन इस वक्त अर्जेंटीना में करोड़ों की लागत से 2 प्रमुख बिजली संयंत्रों का निर्माण कर रहा है और बिजली संयंत्र के जरिए चीन पर कई देश ऊर्जा सेक्टर पर कब्जा करने का आरोप लगा चुके हैं। वहीं ब्राजील में चाइना मर्चेंट पोर्ट ने देश के दूसरे सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट परानागुआ के पोर्ट में 90% हिस्सेदारी खरीदी है। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ युद्ध के लिए भी बंदरगाह कितने जरूरी होते हैं। वहीं ब्राजील में 1.3 बिलियन डॉलर के पुल का निर्माण भी चीन कर रहा है। कोलंबिया के परिवहन नेटवर्क को भी चीनियों द्वारा अपग्रेड किया जा रहा है, जिन्हें बोगोटा के नए सबवे उपनगरों को जोड़ने वाली एक ट्राम प्रणाली, एक इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क और देश के दक्षिण में एक प्रमुख राजमार्ग का नवीनीकरण करने का ठेका दिया गया है। इसके साथ ही चिली में देश के 2 सबसे बड़े ऊर्जा नेटवर्क को चीन ने संयुक्त रूप से 5 बिलियन डॉलर में खरीदा है। अमेरिका की लगातार हार, ड्रैगन को कैसे पछाड़ेगा अमेरिका? एक तरफ चीन लगातार निवेश बढ़ाता जा रहा है और छोटे देशों को कर्ज के पहाड़ में दबाता जा रहा है। वहीं अमेरिका अपने कदम पीछे खींच रहा है। इसके साथ ही लैटिन अमेरिका में 5G नेटवर्क भी चीन ही तैयार करेगा, जो आने वाले वक्त में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होने वाला है। चीन इसमें हुआवेई तकनीक का निर्माण करने के लिए जोर शोर से पैरवी कर रहा है, जबकि अमेरिका इन देशों को इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का तर्क है कि इसका इस्तेमाल बीजिंग द्वारा जासूसी करने के लिए किया जाएगा, लेकिन अमेरिका को इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई है। डोनाल्ड ट्रंप के जवाब की वजह से ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो ने चीनी कंपनियों को प्रतिबंधित करने की बात जरूर की थी, लेकिन बाद में वो पीछे हट गए थे। लिहाजा एक्सपर्ट्स का मानना है कि लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों पर पूरी तरह से अपना वर्चस्व स्थापित करने के बाद चीन अमेरिका को जकड़ना शुरू कर देगा।